आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे 12-13 काम जो हम चैट जीपीटी की मदद से बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ये काम बहुत आसान भी हो सकते हैं और बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं। सबसे पहला काम जो मैं इससे करवाना चाहूँगा वो होगा स्केजुलिंग का। फ़र्ज़ करें एक कोर्स है जो कि है 30 घंटे का, और मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी मेरी मदद करे उसको स्केजुल करने में। मुझे बताए कि हर दिन मुझे कितना पढ़ना चाहिए, किस टाइम पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए और प्रैक्टिस के लिए टाइम किससे निकाला जाए। मैं चाहूँगा चैट जीपीटी मेरे लिए ये मदद करे मेरी। तो मैं यहाँ के लिखता हूँ want to do a course of 30 hours, schedule, make a schedule for me so I can complete that course in 30 days. In 30 days with 10 extra hours of अब क्या हुआ, मैंने इससे कहा कि 30 घंटे का कोर्स मैं करना चाहता हूँ और 30 दिनों के अंदर मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, और एक्स्ट्रा 10 घंटे प्रैक्टिस के भी मैं इसमें डालना चाहता हूँ। तो मुझे कोई ऐसी तरतीब बताओ कि मैं ये कर सकूँ। तो मुझे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने अब किस तरह पढ़ना किस तरह है। आप ये इंग्लिश में तो मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया, लेकिन यही प्रॉम्प्ट आप रोमन उर्दू, या अगर आपका कीबोर्ड वो उर्दू वाला है या आपको उर्दू टाइपिंग आती है तो आप उर्दू से भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी इंग्लिश का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको आगे उर्दू में भी सारा कुछ टाइप करके दिखाऊंगा, क्योंकि उर्दू में बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट्स आपकी तरफ भेजेगा। अब जैसे इसने मुझे 30 दिनों का बना के दे दिया है, तो लेकिन अब मैं चाहूँगा कि ये टेबुलर फॉर्म में हो। टेबुलर फॉर्म क्या मतलब? टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि टेबल की फॉर्म में हो, मतलब कॉलम बने हुए हों उसके अंदर। अब ये दोबारा जो इसने ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस किया था, ये अब मुझे टेबलर फॉर्म में दे रहा है। इसने देखें, पहले 6 दिन में तो इसने एक दिन को कहा कि 2 घंटे मुझे काम करना है, और 7वें दिन इसने मुझे रेस्ट दिया। इसी तरह इसने मुझे कहा फिर 2-2 घंटे देने हैं, फिर 3-3 घंटे देने हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा है। ये इंटेंसिटी क्यों बढ़ा रहा है? बहुत आसान वजह है इसकी। जैसे जैसे आपका कोर्स आपको आगे बढ़ता जाएगा, आपको चीज़ों की समझ आना शुरू होगी और आप अपना टाइम मोर इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे। तो चैट जीपीटी इसको दिमाग में रखते हुए इसका टाइम बढ़ाता जा रहा है। बगैर टाइम से कि हम अगली अगली चीज़ पे चलते हैं, जो कि है समराइज़ कंटेंट। फ़र्ज़ करें आपके सामने बहुत ही बड़ा कंटेंट है, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं उसको शॉर्टन करें, और समरी उसकी आप 1 या 2 सेंटेंस में उसकी देखें। समरी तो आइए हम देखते हैं समरी। ये कीवर्ड एक वो नया सॉफ्टवेयर है एआई का, उसका रिव्यू लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इस पेज पे जाता हूँ, मैं इसका कंटेंट ही उठाना है मैंने बस। मैं इसका कंटेंट ये देखिए, ये कॉपी किया और मैं यहाँ लाता हूँ। मैं कहता हूँ समराइज दिस कंटेंट इन 2 लाइन्स। अब ये मुझे इतने बड़े रिव्यू का 2 लाइनों के अंदर मुझे सम अप करके देगा, जब आप कहते हैं कि लबे-लुबाब बना के देगा। उसने मुझे बताया कि ये चैट जीपीटी 4 से बनाया गया हुआ एक टूल है, जो कि प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने में आपकी मदद करता है, और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है। मैंने ये भी देखा था कि वो कहते हैं कि आप यूट्यूब वीडियो को भी समराइज़ कर सकते हैं। अब हम करते हैं यूट्यूब वीडियो को समराइज़। मैं जाता हूँ यूट्यूब पे, मैंने एक ये कीवर्ड लिखा हुआ था, मुझे समझने की कोशिश कर रहा था, हाउ टू मेक ड्रॉप शेडोज़ इन OBS। अब मैं नहीं चाहता कि ये 12 मिनट की वीडियो मैं देखूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस, मैं जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ समराइज दिस यूट्यूब वीडियो फॉर मी। इसके बाद हमें टाइटल देना ज़रूरी है ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो सके। जैसे मैं ये गया, शिफ्ट में दबाया और मैं आ गया इधर। अब मैंने आकर पेस्ट किया, इंटर किया, तो मैं देखता हूँ कि मुझे आखिर ये देगा कि ये मुझे समरी अच्छी सी बना के देगा या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसने 12 मिनट की वीडियो में जो ज़्यादा टाइम है वो ज़ाया किया है, और ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इसने आसान, राउंडेड कॉर्नर बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपने एक शेप बनानी होती है,
आपने उसको इसके अंदर ऑब्वियस के अंदर लाना होता है। आपने फिर जो आपकी वेब कैम है या जो आपकी इमेज है उसके ऊपर आपने फ़िल्टर लगाना होता है। फ़िल्टर के अंदर आपने सेलेक्ट एंड मास्क करना होता है और उसमें जो चैनल्स होते हैं उसमें अल्फ़ा चैनल दूसरा वाला करना होता है और ये आपका काम हो जाएगा। अब तीसरे काम में चलते हैं जो कि हम चैट जीपीटी की मदद से कर सकते हैं, वो है चैट जीपीटी को अपने टीचर बनाना। चैट जीपीटी से आप कुछ भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी मेरे इंग्लिश का टीचर बन जाए। मुझे सिर्फ उर्दू आती है अभी या पंजाबी आती है, चलिए कह सकते हैं मुझे उर्दू आती है। अब मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी मुझे इंग्लिश में बेहतर करे, वो भी राइटिंग इंग्लिश में, क्योंकि कम्युनिकेशन में कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ राइटिंग में बेहतर हो, क्योंकि राइटिंग में और बोलने वाली इंग्लिश बहुत मुख्तलिफ है। अब राइटिंग में कहता हूँ कि मैं कहता हूँ एक्ट एज एन इंग्लिश राइटर फॉर मी एंड बिकम माई टीचर। मुझे सिर्फ उर्दू आती है और मैं इंग्लिश का कंटेंट राइटर बनना चाहता हूँ। मुझे 3 दिन का स्केजूल बना कर दो और ये भी बताओ और टॉपिक्स भी बताओ जो कवर करने हैं टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में क्यों कहता हूँ, क्योंकि उसमें देखना आसान होता है, ट्रैक करना चीज़ों को बड़ा आसान होता है। अभी क्या कह रहा है, इट कांट हेल्प अस, हम नए पे चलते हैं। कभी दफ़ा होता है ऐसा, इंटरनेट भी आ रहा है मेरा, क्यों ऐसे कर रहा है। मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। ये एरर काफ़ी दफ़ा आता है। अगर आप नया अकाउंट बना रहे हैं तो अभी आपको कहेगा कि चैट जीपीटी इज़ बिजी, इट कांट डू एनीथिंग, इस तरह भी करता है। अभी हम इसको पेस्ट करते हैं। अब ये हमें 30 दिन का स्केजूल बना के दे रहे हैं कि हमने हर दिन क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश राइटिंग, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, स्पेलिंग, कॉमन मिस्टेक, एक्टिव वर्ब, पैसिव वॉइस। अब 30 दिनों का मैंने इसने बना कर दे दिया। अब हमने करना क्या है, अब हमने एक टॉपिक को पकड़ना है, हम उसको रख के चैट जीपीटी में डालेंगे और चैट जीपीटी हमें उसके बारे में समझाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा टॉपिक इंग्लिश में पढ़ें, आप उर्दू में समझें। जैसे एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये सब आपको चैट जीपीटी ऐसे एग्जांपल्स के साथ समझाएगा कि आप मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए फ़र्ज़ करें पहले एक जो चीज़ है उसको हम सर्च करके टेक कर लेते हैं। एक कॉपी किया, इसको आपने यहाँ ला के पेश किया, ये देखें। उससे देखो सब वो हमारी पुरानी जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं उसको याद रख रहा है और हमें बता रहा है कि हम ये पहले दिन का कोर्स कंटेंट पढ़ रहे हैं। अब एक एक चीज़ को ये कवर करेगा और मैं अगर फ़र्ज़ करें अभी इंग्लिश में लिख रहा है तो अब इसको कह सकते हैं कि मुझे रोमन उर्दू में सारी एग्जांपल्स के साथ समझाओ, तो ये आपको रोमन उर्दू में सारी एग्जांपल के साथ समझाना शुरू कर देगा। आपने समझ लिया कि इससे होता क्या है। अब हम चलते हैं कि प्रोग्रामिंग की चीज़ें हम इसे समझ सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ बैक एंड डेवलपर बनना, तो मैं इसको चैट जीपीटी से पूछूंगा कि मुझे ना 3 माह का रोड मैप बना के दो। इस रोड मैप के अंदर ये डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेगा। फिर मैं ऐसे कहूँगा कि वो उन टॉपिक्स को मैंने सीखना कहाँ से है, मुझे वो रिसोर्सेज या वो जो कोर्स मटेरियल है उनका यूआरएल भी दो, तो ये मुझे सारे यूआरएल देगा। जैसे अब शुरू करते हैं, मैं इसको स्टॉप जनरेटिंग करता हूँ या मैं कहता हूँ, या आप इसको रोमन उर्दू में भी लिख के दे सकते हैं। अब क्या मैंने लिखा है कि मुझे 3 मंथ्स का रोड मैप बना कर दो और उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए मुझे रिसोर्सेज का यूआरएल भी प्रोवाइड करो टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में डाटा को एक्सेस करना, देखना, समझना आसान हो जाता है, इसलिए मैं हर चीज़ जो है वो टैबुलर फॉर्म में ही मांगता हूँ।
अब ये मुझे 3 मंथ्स का ना फुल रोड में बना के देगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारे टॉपिक से कवर करेगा। अभी देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसने आपको ना लिंक्स बना के दे दी हैं, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑटोमेट द बोरिंग स्टफ़, ये एक बुक का नाम है, और पाइथन फॉर एवरीबॉडी ये भी बुक का नाम है। इसके अंदर होगा क्या, हो सकता है ये बुक पीडीएफ फॉर्म में आपको कोई मिल जाए, ज़्यादातर तो मिल जाएंगी आपको इजीली, अगर ये कह रहा है तो आपको लिंक उठा के दे रहे हो, इसका मतलब है आपको ये मिलनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा डिटेल में हो तो इसको बता सकते हैं कि यार ये बहुत कम तुमने मुझे बना के दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप 3 मंथ्स में बैकएंड डेवलपर फ्लुएंट बन जाएंगे, लेकिन आप बेसिक चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, और इन्हीं बेसिक चीज़ों को आपने आगे लेके जाना है, और कोशिश आपने करनी है कि इसमें आप प्रोजेक्ट्स भी शामिल करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, ऑथेंटिकेशन, रजिस्ट्रेशन पेज, डाटा को लिंक्स यूआरएल पे राउट्स किस तरह कराते हैं, टेम्पलेट्स को इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें आगे आप ये बता सकते हैं इसको कि मैंने फ्लास्क में करनी है, जेंगो में करनी है, तो फिर वो आपको उस वाले से भी देगा। अब ये बहुत इसने बहुत लाइट बना के दिया, अगर आप इसे कह सकते हैं डिटेल बना के दो, गिव मी डिटेल, मैं कहता हूँ गिव मी डिटेल, तो ये आपको डिटेल में जाके भी समझाना शुरू कर सकता है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये था कि चैट जीपीटी बिल्कुल आपके ना टीचर की तरह या आप किसी मेंटर की तरह काम कर सकता है। अब मैं कहता हूँ टैबुलर फॉर्म, इन टैबुलर फॉर्म, अभी आपको टैबुलर फॉर्म में बना के देगा, लेकिन डिटेल्ड होगा इसमें, मंथ, टॉपिक्स, रिसोर्सेज। अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके कवर करेगा और आप भी परेशान ना हो जाएंगे इससे। अब देखें ये कितना इजीली जनरेट कर पा रहा है। आपके पास 3 माह का रोड मैप आ गया, अब आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ करता हूँ, फ़र्ज़ करें आपको कोई मसला है जो आप डॉक्टर से पूछना चाह रहे हैं, तो क्यों ना चैट जीपीटी को थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बना ली जाए। मैं से कहता हूँ ट्राई टू एक्ट एज ए डॉक्टर and give me a specialized suggestion. I'm a 20-year-old male. I want to put fat on my body. अब मुझे सबसे पहले लिखिएगा एज एन ए लैंग्वेज मॉडल आई डोंट हैव द एबिलिटी टू एक्ट एज अ डॉक्टर बट आई कैन प्रोवाइड यू सम, ये वो वगैरह कहेगा। फिर भी मुझे कहता है कि किस तरह, अब मुझे ये पॉइंट्स बना के बता रहा है कि ना पहला है कैलोरी इनटेक ज़्यादा करो, मतलब ये कहेगा कि खाना ज़्यादा शुरू कर दो, और वो भी किस तरह के, ऐसा नहीं कि आपने दिन में सिर्फ 3 वक्त खाना, ऐसा नहीं, 3 वक्त का जो खाना है उसको 5 वक्त या 6 वक्तों में ब्रेक डाउन कर लें आप। फिर वो कहता है आराम ज़्यादा करना शुरू कर दें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो कहता है मसल बिल्डिंग भी शुरू करते हैं, बॉडी वेट यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं से कहता हूँ कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, तो मुझे बताओ रोमन उर्दू में, रोमन उर्दू, इन रोमन उर्दू, तो अब क्या करेगा वो, इन रोमन उर्दू वो मुझे सारा बना के देगा। Now it's making sense. हम यहीं तक रखते हैं इसको। अब हम चैट जीपीटी को थोड़ी देर के लिए एक ईमेल मार्केटर या रिस्पांस, मतलब सेल्स का बंदा बना लेते हैं, जिसने आपके फ़ोन पे जो मैसेज आया है, किसी दोस्त का आया है, टीचर का आया है, किसी क्लाइंट का मैसेज आया है, तो आपने उसका रिस्पांस बनाने वाला बनाना है। फ़र्ज़ करें मैं इसको कहता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है, और मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की वेबसाइट पे जाके गेस्ट पोस्ट लिखूँ, मतलब कि मुझे बैकलिंक मिले, तो मैं अपने जो अदर नीच के जो वेबसाइट ओनर्स हैं उनको एक ईमेल चाहता हूँ, तो मैं इसे कहता हूँ मुझे इंग्लिश में एक ईमेल लिख कर दो जो कि फुली पर्सनलाइज हो ट्रैवल नीश वेबसाइट ओनर्स के लिए, और मैं से कहता हूँ कि उन्हें
इस बात के लिए आमादा करो उसके बाद आमादा करो कि वो मुझे अपनी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लिखने दें। ये ईमेल 3 छोटे पैराग्राफ्स पर होना चाहिए और किसी पैराग्राफ की लंबाई 250 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। अब देखते हैं कैसा ईमेल लिखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पांस जल्दी आ जाए और अच्छा आ जाए तो आप कोशिश करें कि आपने जो टॉपिक्स उनकी वेबसाइट पर लिखने के लिए सोचे हैं वो भी आप इसी ईमेल के अंदर डाल दें। ठीक है, ये हो गया ईमेल मार्केटिंग। आप किसी को भी आपको मैसेज आता है, कोई स्लैक पे कोई ईमेल आता है, कुछ भी आता है, आप उसको यहाँ डाल के भी उससे रिस्पांस मांग सकते हैं। फ़र्ज़ करें यही है। वो कहता है कि अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो आप ये जवाब दे दें। देखिए उसने ना ChatGPT मेरी कितनी मदद की है। पहले एक तो अप्रोच करने में मदद की है, फिर अगर मुझे ऐसा ईमेल आ जाए तो उसका जवाब देने में कितनी मदद की है। देखिए इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होंगी, ये बात पक्की बात है। अब हम चलते हैं इसके बाद एक और चीज़ पे कि हम ChatGPT से हम लोग एडवाइस किस ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ChatGPT को मैं सुबह लेट उठता हूँ जिस की वजह, अब मैं इससे एडवाइस दे रहा हूँ ChatGPT को एक दोस्त बना के या एक मेंटर या एक बड़ा समझ के एडवाइस दे रहा हूँ जिसकी वजह से पूरा दिन थका हुआ महसूस करता हूँ। मेरी सुबह जल्दी उठने में मदद करो। अब देखते हैं ये क्या करता है। आपके सिचुएशन समझने के लिए सुबह अब वो देखो मुझे ना हिंदी डालना शुरू कर दिया इसने। हिंदी ऐसे ही करता है क्योंकि हिंदी का कंटेंट ज़्यादा इंटरनेट पे। तो मैं इसे कहता हूँ रोमन उर्दू में, ना कि हिंदी में। आपको जगह जगह बताना पड़ेगा जब भी आप रोमन उर्दू का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो। वो कहता है सुबह उठने के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको देने लगा हूँ। वो कहता है अपने आप को रेगुलराइज करें। जिस वक्त रात को अपना एक टाइम बना लेंगे 7 से 8 घंटे रात को जल्दी सोना है, रात नींद लेनी है। अपने फ़ोन को सोने से पहले 1 घंटा पहले दूर रखें। अपने इन्वायरमेंट में बहुत डार्क और बहुत खामोशी हो। टाइम मैनेजमेंट और अच्छी ग़िज़ा खाएँ और एक्सरसाइज करें ताकि आप, या मैं कहता हूँ कि अगर आप काम करें, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा काम भी करेंगे रात के वक्त तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे और आपको नींद आ ही जाएगी। ये कुछ लोगों के लिए काम ना करें। अगर वो दोपहर को सो रहे हैं और रात को वो लोग काम करते हैं, वो किसी में सोच रहे हैं कि अब वो रात को सो जाएंगे ईजिली, तो ये बड़ी मुश्किल बात है क्योंकि दोपहर को वो सो चुके हैं, उन्होंने नींद ले लिया है, अब रात के वक्त वो सोए, बहुत मुश्किल है। इसके बाद हमने लेनी है ChatGPT से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। उसे कहता हूँ कि मेरे पास $1000 है, जमा है मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कैसे करूँ और कहाँ करूँ।
मैं ऑनलाइन किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? मैं किसी ऑनलाइन चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब वो देखते हैं चैट जीपीटी इन्वेस्टमेंट कैसे देता है। बताया कि आपके पास $1000 जमा है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन चीज़ में। वो मुझे कहता है इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसने मुझे ना आप टिप्स दे दिए हैं कि ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या इन्वेस्टमेंट के बारे सोचें तो आप नए इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में ज़रूर रखना। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे पॉइंट्स नहीं, मुझे स्पेसिफिक जगह बताओ, मुझे स्पेसिफिक जगह बताओ इन्वेस्ट करने के लिए। तो कह रहा है कि ज़रोदा है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसमें इक्विटी कमोडिटी का मतलब होता है ये ऑयल, ये वीट वगैरह होगी। करेंसी और म्यूचुअल फंड, करेंसी में फॉरेक्स सारी आ जाएगी। म्यूचुअल फंड्स की मुझे समझ नहीं है। ग्रो वो उसने मुझे 4 प्लेटफॉर्म दे दिए। वो कहता है इनकी मदद से आप स्टॉक्स, फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटीज़, करेंसी, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसने क्रिप्टो करेंसी को शामिल नहीं किया और मैं काफ़ी हैरान हूँ कि इसने क्यों शामिल नहीं किया। अब एक और चीज़ है, आप चैट जीपीटी को अपना जिम इंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ आई एम 20 years old and want to gain muscle, act like my gym instructor and make a 3-month plan for me. Sure. अब ये मुझे ना 3 मंथ का प्लान बना के दे रहा है कि मैंने जो मसल अपनी बॉडी पे पुट करने हैं वो किस तरह करने हैं। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है इसके लिए, क्योंकि ये ना भी मेरी बॉडी की कंडीशन को जानता है, ना मेरे वेट को जानता है, ना मेरी बॉडी टाइप को जानता है, ना मेरी हाइट को जानता है, ना मेरे इन्वायरमेंट को जानता है कि किस इन्वायरमेंट में मैं रह रहा हूँ। फिर भी रिजल्ट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। मैं तो इम्प्रेस हूँ इससे। अब इसे मैंने 3 मंथ का मार्क दे दिया, लेकिन अगर आप चाहें आप कह सकते हैं इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में आपको टेबल की फॉर्म में वो उठा के दे देगा हर चीज़। अब एक एक आप यहाँ से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और डिटेल में समझने की कोशिश करें। आप फ़र्ज़ करें आप कहते हैं हाई प्रोटीन, कार्ब एंड हेल्दी फैट डाइट कौन सी हैं, फिर ये आपको सारे फूड बताएगा जिनमें जो ये कंटेन करते हैं। इसके बाद एक मज़े की चीज़ है कि हम चैट जीपीटी के साथ गेम भी खेल सकते हैं। मैं कहता हूँ व्हाट, मैं तुम्हारे साथ कौन सी गेम्स खेल सकता हूँ? विच वर्ड्स गेम्स कैन आई प्ले विद यू? वो कहता है कि मेरे साथ ना तुम ये गेम्स प्ले कर सकते हो। आप इनसे गेम भी खेल सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, 20 questions you think of word and I will try to guess it by asking yes and no. Let's play 20 questions. बैट वो कहता है मुझे वर्ड बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, मैं कोई लफ्ज़ बताऊंगा और ये उसको गैस करेगा।
लेकिन फिर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा उस तक पहुंचने के लिए। मैं कहता हूँ इज़ इट अ लिविंग थिंग, मैं कहता हूँ नहीं, बैट तो लिविंग थिंग नहीं है। मैं कहता हूँ यस। वो कहते हैं कि आउटडोर स्पोर्ट में स्वागत है, मैं कहता हूँ यस। रंग में बंग डाल दिया चैट जीपीटी ने, इतना मज़ा आ रहा था। अब इसके बाद आखिरी चीज़ ट्राई कर लेते हैं जो मेरे ख्याल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामर्स के लिए। अब आप चैट जीपीटी की मदद से कोड लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो इसको प्रेफर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम चैट जीपीटी की मदद से अपने कोड एरर्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करें। और हाँ, कोड समझने के लिए आप गिटहब पे जाएं, मुश्किल से मुश्किल कोड या गिटहब की कोई रिपोजिटरी उठा लें और गिटहब चैट जीपीटी को आके कहें कि मुझे उर्दू में ये ईजीएस्ट फॉर्म में समझाओ। ऐसा होता है कि आपको रियल कोड की समझ भी आती है, और वो भी उर्दू में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो कोई ज़्यादातर आते नहीं होते, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको उस कोड की मदद से सारा समझा देगा। अब मैं कहता हूँ कि राइट एन HTML गेम फॉर मी ऑन पिंग पोंग। अब वो चैट जीपीटी कह रहा है कि आपने 1 घंटे में बहुत ज़्यादा कर लिया, क्योंकि मेरा ये फ्री वर्जन है तो आप और कर नहीं सकते। मैं आपके लिए और भी आइडियाज़ लाऊंगा फ्यूचर में। तब तक खुदा हाफिज़।